शो में हम आपको दिखाते हैं अमेरिका और मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस मुल्क में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने पेश कर सकते हैं। आज का शो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है। आज हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे बच्चों से जो पाकिस्तान से अमेरिका देखने आए हैं, लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं हैं। हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज आप अमेरिका की सैर करेंगे कुछ ऐसे पाकिस्तानी बच्चों के साथ जो मुल्क के अंदर ही नहीं बाहर भी हिम्मत और बहादुरी की अलामत बन चुके हैं। ये बच्चे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के स्टूडेंट्स। वही स्कूल जहां 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने खून की होली खेली थी। लेकिन अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है और उस रोशन सुबह की अलामत बन चुके हैं आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के वो होनहार स्टूडेंट्स जो उस हमले में बच जाने के बाद तालीम के अपने सफर को जारी रखे हुए हैं और कुछ कर दिखाने के अज़्म के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में वाशिंगटन डीसी के एक थिंक टैंक मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर की दावत पर एपीएस के 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स का एक ग्रुप आया अमेरिका एक मुतालियाती दौरे पर, ताकि अमरीकी मुआशरे और ख़ास तौर पर यहाँ के निज़ाम तालीम को न सिर्फ वो बहुत करीब से देख सकें बल्कि खुद उसका हिस्सा भी बन सकें। आज के शो में सबसे पहले निकलेंगे इन बच्चों के साथ वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर, फिर चलेंगे इनके साथ न्यूयॉर्क और आखिर में सब आएंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में। वाशिंगटन डीसी आए और कैपिटल हिल न देखें ये तो हो नहीं सकता, लेकिन एपीएस के स्टूडेंट्स ने अमेरिकी कांग्रेस का ये घर सिर्फ बाहर से नहीं देखा बल्कि उन्हें इसके अंदर का टूर भी मिला और उनकी मुलाकात कुछ अहम अमेरिकी सियासतदानों से भी हुई। उसके अलावा इन्होंने ऐसे बहुत से तारीखी मकामात भी देखे जो वाशिंगटन डीसी की शान बढ़ाते हैं और जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन उनका ये अमेजिंग ट्रिप सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, उन्होंने व्हाइट हाउस की सैर भी की। इतने ज़बरदस्त टूर को इन बच्चों ने कितना एंजॉय किया और इसके दौरान क्या कुछ सीखा, यही जानने के लिए उनको फॉलो किया ताबिन्ना नईम ने। कहानी तो दहशत और खून की इस होली से शुरू हुई थी। मैं जब सुबह आया तो इधर बहुत बच्चे आ रहे थे इस साइड पे जो ब्लास्ट हुआ था, तो रो रहे थे और हम लोगों ने पूछा कि आप लोग क्या हुआ है, तो उसने कहा कि बहुत तकरीबन 3-4 बंदे हैं और उस लोगों ने ब्लास्ट वगैरह भी किए, फायरिंग भी किए, एक बच्चे को पकड़े और मार रहे हैं। जो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2014 को खेली गई। मासूम चेहरों, रंगीन ख्वाबों, खूबसूरत कहानियों और अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली किताबों, कॉपियों और बस्तों को बेगुनाहों के खून से रंगने वाले सफाक हाथ खौफ की फसल को खून का जहर पिलाकर जिंदगी की सांसें खींचना चाहते थे। चेहरा ठीक था लेकिन सर में लगा हुआ था बुलेट्स, दिल में लगा हुआ था, पेट में, पाँव के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जिंदगी बाकी है। पाकिस्तान मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कपड़े इस्त्री करना, अच्छा अपना काम खुद करना, कपड़े धोना। यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा पिज़्ज़ा लगा मुझे। मौसम अच्छे यहाँ पे, धूप आ जाती, बारिश हो जाती, बादल आ जाते हैं, हवा चलती है। कुछ खास कोई चीज़ बुरी नहीं लगी, बस ये है कि हलाल खाने का थोड़ा सा मसला है, उसमें बंदा थोड़ा सा तंग हो जाता है। ये बच्चे पेशावर के उसी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मौत लिखने वालों ने जिंदगी को रास्ता ना देने की कसम खाई थी, लेकिन जिंदगी बाकी है। Trying to get everything fixed by Labor Day on the inside. We'll see if it happens. ख्वाब बाकी है। To your right, the U.S. Senate. On your left, the House of Representatives. मुस्तकबिल बाकी है। हमें यूएस आए हुए 2 हफ्ते हो गए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के और हम काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे गए। जैसे जब हम आए वाशिंगटन डीसी में, हम पेंटागन गए, उसके बाद सेक्रेटरी से मिले, जॉन कैरी से, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। वो काफ़ी रिस्पेक्टफुली मिले, हाथ मिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। Lincoln was a man of few words. तो ये इब्राहिम लिंकन का मेमोरियल बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इनका जो स्कल्पचर था इनके पीछे एक और फेस भी था, वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग नज़र आया कि काफ़ी मतलब इसमें मैसेज छुपा हुआ था। Now, if you draw a line from Lincoln's nose all the way to the tip of the Washington Monument and keep going to the Statue of Freedom, it gets divided. The city gets divided into north and south. So, what a good-looking group.
तो ये जो टूर गाइड आपको हिस्ट्री सुना रहे हैं, कुछ समझ में आ रही है कि नींद ही आ रही है बस? नहीं समझ आ रही है। इन्होंने हमें पेंटागन की सैर कराई, वहाँ पे उन्होंने हमें अपनी आर्मीज़ के बारे में बताया, इनके जेट्स प्लेन जो बारे में बताया, अपने नेवी के बारे में बताया। वेस्ट पॉइंट की आपने टी शर्ट पहनी हुई है, आपको पता है ना वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी है? जी जी, वेस्ट पॉइंट में उनके एक लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने हमें गिफ्ट दी थी, तो उनके लिए हम ये पहने हैं कि अच्छा लगे यहीं पे पहने। Okay, so we're going to head on down to the Jefferson Memorial. This is actually nice because we'll get to see some of the other memorials that you usually don't get to see because there's usually no time. My name is Megan Smith, and I'm an associate program officer with Meridian International Center. I've been traveling with the boys now. मैं 25 जुलाई से इन बच्चों के साथ हूँ। इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। And to learn from them as well. I used to teach actually. मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया है और पाकिस्तानी लड़कों के साथ काम करके मुझे पता चला है कि आप जहाँ से भी हों, लड़के एक जैसे ही होते हैं। They still have the same insecurities or the same hopes and dreams. इनकी बेयकीनी, उम्मीदें और ख्वाब एक जैसे ही हैं और इन्हें देखकर अच्छा लगा। 4 फ्रेंड्स थे हम लोग, 3 पाकिस्तानी और 1 अमेरिकन बॉय के साथ। क्या आपने उन्हें क्या सिखाया पाकिस्तान से आके? हमने उन्हें उर्दू सिखाई, पश्तो सिखाई और पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ बताया। They like to say Baltika to me to fix my hair, and I also learned how to say Mucha Urdu nahi aati because a lot of people mistake me for a Pakistani. 4 अमेरिकन स्टूडेंट्स भी थे, तो वो काफ़ी अच्छी तरह जेलन हो गए, उनसे अच्छी तरह बातचीत हुई और काफ़ी फ्रेंडली थे। क्या वो तो क्रिकेट नहीं खेलते? हमारे यहाँ तो क्रिकेट खेली हाँ, तो जाती है। हमने सिखाया ना उन्हें क्रिकेट। अच्छा। वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हमसे भी अच्छा खेलते हैं। आपको लगता है उनका कोई फ्यूचर है क्रिकेट में? क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं है ना, तो इसलिए वो जल्दी सीख गए। अच्छा। बस बॉल सब हिट करो, बस रन ले लो इस तरह। हमने बेसबॉल खेलना सीखा, तो हम उनसे अच्छा बेसबॉल खेलते हैं। तो बेसबॉल आपको लगता है पाकिस्तान में खेली जा सकती है? खेली जा सकती है, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। उन्होंने हमें काफ़ी अपने तौर तरीके सिखाए। स्पेनिश लैंग्वेज में 1-2 वर्ड सिखाए थे, गिनती सिखाई थी उन्होंने, कोई ओस दोस्त रेस इस तरह कोई गिनती सिखाई थी, मुझे भी काफ़ी याद नहीं है। ये हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, सोचती हुई आंखें कह रही हैं कि इनके आने वाले कल पर इनके गुजर जाने वाले कल का साया भी नहीं होगा। तो क्या आप करना क्या चाहते हो? वापस पाकिस्तान जाके फ्यूचर में क्या पढ़ाई करना चाहते हो? मेरा तो इरादा है भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। सारे लोग जब भी कॉलेज खत्म होते हैं मिलिट्री, डॉक्टर, इंजीनियरिंग इस तरफ चले जाते हैं, तो अच्छा है कि नई फील्ड ट्राई करें, रोबोटिक्स ट्राई करें। अब पहले तो मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर यहाँ आके मैंने रोबोटिक्स देखी है, तो मुझे रोबोटिक्स का बहुत शौक हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आके ये नैनो स्केल टेक्नोलॉजी को और सीखूंगा। इंशाल्लाह ज़रूर मैं यहाँ पे आऊँगा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगा आके मुझे। तो अभी देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि उम्मीद बाकी है। I've also learned just how bright and intelligent these boys are. मैंने ये भी देखा कि ये बच्चे कितने ज़हीन हैं और इनके कितने हसीन ख्वाब हैं, Pursue the science and technology. और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या कुछ करना चाहते हैं, पायदाना किरदार अदा करना चाहते हैं। Turn here. What have I learned from them? I've learned मैंने from इनसे उम्मीद सीखी है, उम्मीद जो हमें कहानी के अगले सफ़े पलटने पर मजबूर करती है। वाओ, वाशिंगटन डीसी में इन सब ने कितना बिजी वक्त गुजारा, ये तो देख के मैं भी थक गई हूँ। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद चलेंगे इन सब के साथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एपीएस के बच्चों ने क्या कमालात दिखाए, ये हम आपके लिए ला रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स का टूर ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी में कुछ दिन गुजारने के बाद 12 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स का ये ग्रुप पहुंचा न्यूयॉर्क, और वहां पे पहले ये गए रियासत के दारुल हुकूमत ऑल्बनी की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। उसके कॉलेज ऑफ न्यूरोलॉजी में इन्होंने 1 हफ्ता गुजारा और वहाँ अमरीकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मिलकर बनाए रोबोट्स। फिर जनाब ये लोग पहुंचे न्यूयॉर्क सिटी, जहां इनकी मेजबानी की शहर के पुलिस डिपार्टमेंट NYPD ने।
इन्हें शहर के पुलिस कमिश्नर से मिलने का मौका मिला और वहाँ की मशहूर बेसबॉल टीम यांकीज की गेम भी देखी इन्होंने। और फिर इनको मौका मिला छक्के छुड़ाने का NYPD की यूथ टीम के। ये कैसे हुआ, ये देखने के लिए चलते हैं मोहम्मद आतिफ के साथ न्यूयॉर्क। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का दूसरा पड़ाव न्यूयॉर्क था, जहां एल्बनी न्यूयॉर्क में वाक़ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में एक हफ्ता गुजारने के बाद ये बच्चे पहुंचे हैं न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में इन बच्चों को जो प्रोटोकॉल मिला है, न्यूयॉर्कर्स या यहां आने वाले बस इसकी ख्वाहिश ही कर सकते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट यानी NYPD यहां इन बच्चों की मेजबानी कर रहा है। NYPD की गाड़ियों में ट्रैफिक जैम्स को अबूर करते ये सब पहुंचे हैं NYPD के हेडक्वार्टर 1 पुलिस प्लाजा में, जहां इनकी मुलाकात होनी है न्यूयॉर्क पुलिस के कमिश्नर विलियम ब्रैटन से, और इन्हें मौका मिलेगा ये जानने का कि कैसे इस शहर की पुलिसिंग की जाती है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और कमिश्नर से मुलाकात हमारी बहुत अच्छी रही है, और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग के सिस्टम है वो बहुत अच्छे हैं, और हम चाहेंगे कि हम बड़े होकर भी अपने मुल्क में भी ऐसे सिस्टम रखें। बॉनी ग्लिक मेरिडियन इंटरनेशनल की वाइस प्रेसिडेंट हैं। बॉनी ने बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का दौरा तफरीह और तालीम दोनों को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया। During that time, the boys shared scientific knowledge together and they learned from faculty and professors. इस दौरान बच्चों ने साइंस की मालूमात हासिल की। उन्होंने ऐसे असातिज़ा से सीखा जिन्होंने अपनी तमाम पेशावराना जिंदगी में नैनो साइंस पर तवज्जो मरकूज रखी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ग्लोबल लीडरशिप पर फोकस किया गया, क्योंकि ये 16 नौजवान अपने शोबों में मुस्तकबिल के लीडर्स होंगे, चाहे वो हुकूमत हो, फौज, साइंस, तिजारत या कोई भी शोबा। हमने कोशिश की कि ये एक दूसरे से ताल्लुक बनाएं। ये नौजवान इकट्ठे बड़े होंगे, एक दूसरे से अपने आइडियाज फेसबुक या ट्विटर पर शेयर करेंगे। आपस की मोहब्बत और इस प्रोग्राम में शिरकत उन्हें इकट्ठा रखेगी। न्यूयॉर्क में स्टूडेंट्स की तफरीह और मजे के लिए एक लंबा प्लान तैयार किया गया था, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का दौरा और एम्बेसडर मलिया लोधी से मुलाकात के बाद इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स का विजिट करवाया गया। कभी कभी लड़कपन पर माजी के जख्म भी हावी हो जाते हैं। ये कहा कनेटिकट से इस प्रोग्राम में शामिल इनके अमरीकी दोस्त स्टूडेंट विलियम बार्थ ने। कभी कभार ये थोड़े बुझे हुए लगते हैं और मैं सोच सकता हूँ कि ये उनके लिए बहुत हसास मौजू है। हम बात बदल देते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा था जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया है। तफरीह हो पाकिस्तानियों की और क्रिकेट ना हो, ये तो हो नहीं सकता। अगला स्टॉप था NYPD यूथ क्रिकेट टीम और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की टीम का मैच, जिसमें न्यूयॉर्क में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इन बच्चों से मिलने और इन्हें सपोर्ट करने के लिए आई। मैच में मुकाबला कांटे का था, लेकिन मैदान मारा आर्मी पब्लिक स्कूल के पाकिस्तानी बच्चों ने। हारिस, न्यूयॉर्क में तो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं आज के दिन में, लेकिन आई थिंक दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू हैव डन टुडे। ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है। ये बताएं कि इधर की जिस टीम के साथ आपने मैच खेला है, क्या समझते हैं वो उतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है जितनी अच्छी पाकिस्तान में खेलते हैं लोग? जी, ये हमसे भी थोड़े से अच्छे खेल रहे हैं क्योंकि नई टीम है और हम तो अपने स्कूल्स में खेलते हैं क्रिकेट, और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इनकी होती है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह ये मैच हम भी जीतेंगे, तो यहाँ से जीत कर जाएंगे कि एक हम पाकिस्तान के लिए एक निशान छोड़ कर जाएँ कि हम अमेरिका में मैच जो है जीत कर आए हैं। आपने पहली बॉल पे ही छक्का मारा था, क्या हमेशा ही ऐसे बैटिंग करते हैं या आज कुछ ज़्यादा एनर्जी थी? जी, आज बहुत ज़्यादा एनर्जी थी क्योंकि शौक था कि यहाँ पे मैच खेलें, तो आज एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं पहली बॉल पे छक्का मारा है। अगली सुबह स्टूडेंट्स को जाना था स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। कश्ती के जरिए लिबर्टी आइलैंड के गिर्द चक्कर का मंजर और राइड का स्टूडेंट्स ने बहुत मजा लिया।
मोहम्मद अहमद अली आसिम ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमरीकी रवायात की अक्कासी करता है और बताता है कि दुनिया भर से कोई भी शख्स बगैर किसी तफरीक के अमेरिका आ सकता है। रिलीजन जो है वो एक पर्सनल चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले एक ह्यूमैनिटेरियन चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी होती है। तो सब यहाँ पे सारे इंसान हैं, पूरी दुनिया में इंसान है। तो रिलीजन तो एक अपना हर किसी का बिलीव होता है कि कुछ इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुछ जीसस को फॉलो करते हैं, लेकिन उससे पहले ह्यूमैनिटेरियन पेशेंस होती है, लोग हैं, इंसान हैं। यहाँ पे आने से पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आऊँगा तो सवालात होंगे, वो कहेंगे आप मुसलमान हैं, ये होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये नहीं पूछते कि आप किस रिलीजन के हैं, बल्कि वो सिर्फ हेल्पफुल है और बस ये देखते हैं कि इंसान है। यहाँ पे जानवर की कदर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स को ले जाया गया बेसबॉल की गेम देखने के लिए। बेसबॉल स्टेडियम पहुंचकर पाकिस्तानी बच्चों की कैफियत वही थी जो किसी अमेरिकी की क्रिकेट के स्टेडियम में होगी। अमेरिका में क्रिकेट तो इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन बेसबॉल बहुत पॉपुलर है और ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क के यांकी स्टेडियम के बाहर तो हर तरफ बेसबॉल ही नज़र आती है। और इसीलिए इन बच्चों को लाया गया है यांकीज़ के स्टेडियम में, जहां यांकीज़ खेल रहे हैं टोरंटो ब्लू जेज के खिलाफ नंबर 1 पोजीशन के लिए। इन बच्चों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको बेसबॉल की ये गेम कैसी लगी। ओके, कैसी थी बेसबॉल? बेसबॉल की गेम बहुत अच्छी थी और ब्लू जेज जीत रहे हैं। यांकीज़ का स्टेडियम है, यांकीज़ का स्टेडियम है, पर आप ब्लू जेज को सपोर्ट कर रहे हैं? यांकीज़ को? ब्लू जेज को। क्यों? वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बाकी लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यांकीज़। ये 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद, यूएसए जिंदाबाद, एनवाईपीडी जिंदाबाद। ब्रेक के बाद हम चलेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, जो मेरा ऑफिस भी है। सो स्टे विद अस। वॉइस ऑफ अमेरिका ने एपीएस के ग्रुप का कितना शानदार इस्तेमाल किया, देखिए इस ब्रेक के बाद। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने अमेरिका का अपना ट्रिप कितना एंजॉय किया, ये तो आपने देखा। अब गेस करें कि इन सब ने अमेरिका में अपना आखिरी दिन कहाँ गुजारा। आपको एक हिंट दे रही हूँ, उसी जगह पर जहाँ से जिंदगी 360 आप सब तक पहुँचता है। जी हाँ, इन सब ने अमेरिका में अपने आखिरी दिन पर टूर किया वॉइस ऑफ अमेरिका का, और इनकी मेज़बानी की VOA की उर्दू सर्विस ने। अमान अजहर आपको दिखाएंगे कि इन सब बच्चों का अमेरिका में आखिरी दिन VOA ने किस तरह स्पेशल बनाया। अपनी 2 टीचर्स के साथ आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 12 बच्चों के ग्रुप ने वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका के सदर दफ्तर का दौरा किया। ये तलबा मेरिडियन इंटरनेशनल सेंटर नामी इदारे के ताउन से अमेरिका के 2 हफ्ते के स्टडी टूर पर आए हुए थे। मेरिडियन इंटरनेशनल की बॉनी क्लिक ने 2 हफ्ते के इस प्रोग्राम को आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा के लिए खास तौर से तरतीब दिया था। ये बच्चे 2.5 हफ्ते अमेरिका में रहे और इस दौरान में उन्होंने यहाँ स्टेम नामी खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की, जिसका फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी और आलमी लीडरशिप था, और वो यहाँ एक दूसरे से सीखने के लिए आए थे। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान उन्होंने यहाँ लोगों को पाक अमेरिका ताल्लुकात की अहमियत के बारे में शऊर दिया। All of those people an awful lot about the importance of the US-Pakistan relationship. वॉइस ऑफ अमेरिका की एक्टिंग डायरेक्टर कैलो चाओ और ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गवर्नर मैथ्यू आर्मस्ट्रॉन्ग ने ग्रुप से मुख्तसर खिताब में तलबा की तालीमी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। I understand that you spent some time exploring some nanotechnology. मुझे अंदाजा है कि अमेरिका में क़याम के दौरान आपने कुछ वक्त नैनो टेक्नोलॉजी को समझने में गुजारा, जो कि बहुत दिलचस्प बात है। उम्मीद है कि आपको भी ये दिलचस्प लगा होगा और आपकी कई लोगों से मुलाकातें भी हुई। मुझे अंदाजा है कि आप अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी से मिले और एक कांग्रेसमैन से भी। मुझे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करना बहुत अच्छा लगा है। सिर्फ 7 माह कबल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे संगीन हमले का निशाना बनने वाले स्कूल के ये बच्चे दहशतगर्दी से हार ना मानने की खूबसूरत अलामत नजर आए।
मेरा नाम जैन है और ये मेरा रूममेट है, मैं सिवान। तो ये इसकी शर्ट पे हम सारे साइन कर रहे हैं कि इसके बारे में कि हम इसको कभी नहीं भूलेंगे और ये वो। कुछ पढ़ के बताएं कि क्या इस पे आपने लिखा। मैंने लिखा कि यू आर ऑसम एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू एंड मेक अ फेसबुक अकाउंट। इसका फेसबुक ही ताकि हम इन टच रहें। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है और मैं और शिवान दोनों अपनी मदर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो मैंने उसे यहाँ पे लिखा है दैट मॉम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन लाइफ। मेरा नाम मियाँ मास खान है और मैं पीएस पेशावर से हूँ। मैं यहाँ जो 16 दिन गुजारे हैं मेरी ज़िंदगी के 100 बेहतरीन दिन थे और मैं इनको बहुत मिस करूँगा। यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, यानी लोगों से बात करना, जिस तरीके से लोगों से प्यार करना, लोगों का ख्याल रखना। अमेरिकी स्टूडेंट समेत इस ग्रुप को वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से खुसूसी इसनाद भी दी गई। मोहम्मद लुकमान, जॉनथन फोल्डी, आपके ख्याल में आज यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं सारे बच्चे जो ना सिर्फ पाकिस्तानी थे बल्कि इनमें अमेरिकन भी थे? देखिए, सबसे अच्छी बात अमान ये होगी कि पाकिस्तान में जो दूसरे माशरों के मुतालिक जो गलत फहमियाँ हैं, अगर उनमें से कुछ गलत फहमियाँ इन बच्चों की दूर हो जाएं इस विज़िट के नतीजे में, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा एक कारनामा होगा इस विज़िट का और विज़िट के ऑर्गेनाइजर्स का। ये यूए के लिए बहुत बड़ा आनर है कि उन्होंने अपना आखिरी जो तकरीब है या जो उनकी एक्टिविटीज़ है, दे सेलेक्टेड यूए टू मेक इट लास्ट पॉइंट ऑफ दियर विज़िट। तो इट्स लाइक एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। We say on 3. 1, 2, 3. पाकिस्तान जिंदाबाद। वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका के दफ्तर के दौरे के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों का ये ग्रुप अब यहाँ से पाकिस्तान रवाना हो जाएगा और उम्मीद है कि उनके साथ अमन, मोहब्बत और दोस्ती के वो तमाम रिश्ते भी आने वाले काफ़ी अरसे तक साथ रहेंगे जो अपने साथ यहाँ से वापस लेकर जा रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का नाम जहां एक तरफ एक बहुत ही भयानक वाक़े से जुड़ चुका है, वहीं इसके स्टूडेंट्स और टीचर्स ये साबित कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दों की सोच से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के अज़्म के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर बताइएगा। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।